वेलकम फ्रेंड्स, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं क्रेवन द हंटर मूवी को। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम रशिया की एक जेल को देखते हैं, जहां अभी अभी कुछ कैदियों को लाया जाता है और उन्हीं में शामिल होता है हमारी मूवी का लीड कैरेक्टर क्रेवन। जिसके बाद उन सभी लोगों को अलग अलग सेल में भेजा जाता है। वहीं क्रेवन को जिस सेल में भेजा जाता है वहां पहले से ही एक कैदी मौजूद होता है, जो कि उससे कहता है कि मुझे अकेला रहना पसंद है, इसलिए तुम्हें कहीं और जाना चाहिए। लेकिन तभी क्रेवन उससे कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं यहाँ 3 दिन से ज्यादा नहीं रुकूंगा। वहीं अगले दिन हम देखते हैं कि दो कैदी क्रेवन के पास आते हैं और उससे कहते हैं कि यहाँ के बॉस हम हैं। लेकिन तभी क्रेवन उन दोनों कैदियों को वहीं पर पटक देता है, जिसके बाद ऑफिसर क्रेवन को उस जेल के वार्डन के पास लेकर जाते हैं, जिसका नाम साइमन होता है। वहीं क्रेवन जैसे ही वहां पहुंचता है कि तभी साइमन उससे कहता है कि जिन कैदियों को तुमने मारा वो मेरे ही लोग थे। ये सुनकर क्रेवन उससे कहता है कि मुझे पता है कि तुम कौन हो और आज तक तुमने कितने लोगों को मारा है। ये सुनकर साइमन क्रेवन से कहता है कि फिर तो तुमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि क्रेवन साइमन और उसके साथियों पर हमला करके उन्हें मार देता है, जिसके बाद वो उस जेल से निकलने लगता है। वहीं क्रेवन को रोकने के लिए वहां के सैनिक उस पर गोली चलाते हैं, लेकिन क्रेवन उन सभी से बचता हुआ बर्फ के एक तूफान में चला जाता है, जहां एक प्लेन पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। और तभी क्रेवन उसमें बैठकर वहां से निकल जाता है। जिसके बाद हमें पास का एक सीन दिखाया जाता है, जहां हम एक स्कूल में क्रेवन और उसके भाई दमित्री को देखते हैं। और तभी प्रिंसिपल उन्हें आकर बताता है कि तुम्हारे डैड तुम्हें लेने आ रहे हैं। जिसके बाद हम क्रेवन के डैड निकोलाई को देखते हैं, जो कि उन्हें बताते हैं कि तुम्हारी माँ ने सुसाइड कर लिया है। ये सुनकर दोनों बच्चे काफी शॉक हो जाते हैं। वहीं निकोलाई उन्हें बताता है कि तुम्हारी माँ कुछ दिनों से काफी अजीब सी हरकतें कर रही थी। और तभी दमित्री निकोलाई से कहता है कि क्या हम उनके फ्यूनरल में जा रहे हैं। जिस पर निकोलाई उनसे कहता है कि फ्यूनरल सिर्फ बहादुर लोगों का होता है, जो कि तुम्हारी माँ नहीं थी, इसलिए आज हम शिकार के लिए जा रहे हैं। जिसके बाद हम कलिप्सो नाम की एक लड़की को देखते हैं, जो कि कार्ड के साथ खेल रही होती है। और तभी उसकी नानी उसके पास आती हैं और उससे कहती है कि ये कोई मामूली कार्ड नहीं है, तुम इनकी मदद से भविष्य का अंदाजा लगा सकती हो। जिसके बाद वो कलिप्सो से 3 कार्ड चूज करने के लिए बोलती हैं। वहीं उन कार्ड को देखने के बाद वो कलिप्सो से कहती हैं कि जल्दी ही काफी बड़ी मुसीबत आने वाली है। और तभी वो उसे एक छोटी सी बोतल देती हैं और उससे कहती हैं कि इसमें जो मेडिसिन है वो किसी भी घाव को ठीक कर सकती है और इन कार्ड्स के मुताबिक तुम्हें बहुत ही जल्द इसकी जरूरत पड़ने वाली है। जिसके बाद हम निकोलाई को देखते हैं, जो कि अपने दोनों बच्चों के साथ जंगल में शिकार के लिए पहुंच गया था। और तभी निकोलाई एक हिरन का शिकार करता है, जिसके बाद वो उसके खून को क्रेवन के फेस पर लगाता है। और तभी वो उससे कहता है कि तुम्हें अपने अंदर के डर को बाहर निकालना होगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे भी बड़े शिकारी बनो। जिसके बाद हम वहाँ अलेक्सी नाम के एक और शिकारी को देखते हैं, जो कि निकोलाई से कहता है कि मैं तुम्हें अपना पार्टनर बनाना चाहता हूँ। लेकिन तभी निकोलाई उससे कहता है कि मैं यहाँ अपने बच्चों के साथ शिकार के लिए आया हूँ, और वैसे भी तुम एक कमजोर इंसान हो, इसलिए तुम मेरे पार्टनर नहीं बन सकते। वहीं दूसरी तरफ हम क्रेवन और दमित्री को देखते हैं, जो कि जैसे ही थोड़ा आगे आते हैं कि तभी उनके सामने जार नाम का एक काफी बड़ा शेर आ जाता है। वहीं क्रेवन उस शेर को देखता है और उसे मारने के लिए अपनी गन को उठाता है, लेकिन इससे पहले कि वो गोली चला पाता वो शेर क्रेवन पर हमला कर देता है। और तभी निकोलाई वहां आकर उस शेर पर गोलियां चलाता है, लेकिन उसकी गोलियों का उस शेर पर कुछ असर नहीं होता। और तभी वो क्रेवन को वहां से उठाकर ले जाता है। जिसके बाद हम कलिप्सो को देखते हैं, जो कि अपने मॉम और डैड के साथ जंगल में घूमने आई थी। लेकिन तभी उसे वहां कुछ आवाज आती है, जिसके बाद वो जैसे ही थोड़ा आगे आती है कि तभी वो अपने सामने क्रेवन और जार को देखती है। और तभी हम देखते हैं कि जार के खून के कुछ बूंदे क्रेवन के खून में मिल जाती हैं। और तभी कलिप्सो अपनी जेब से उस बोतल को निकालती है, जो कि उसे उसकी नानी ने दी थी,
और तभी वो उस सीरम को क्रेवन के मुंह में डाल देती है, जिसके बाद क्रेवन को इलाज के लिए हॉस्पिटल लाया जाता है। लेकिन तभी डॉक्टर देखते हैं कि इसके तो दिल की धड़कन ही नहीं चल रही, और तभी डॉक्टर कहते हैं कि ये मर चुका है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि कलिप्सो ने जो सीरम क्रेवन के मुंह में डाला था वो अपना काम करना शुरू कर देता है, और तभी क्रेवन फिर से जिंदा हो जाता है। ये देखकर डॉक्टर को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता, और तभी डॉक्टर क्रेवन को वो कार्ड देती है और उससे कहती है कि ये हमें तुम्हारी जेब में मिला था। और उसी टाइम वहाँ क्रेवन के डैड भी आ जाते हैं, और तभी वो उससे कहते हैं कि घर पर तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। वहीं क्रेवन जैसे ही घर आता है कि तभी वो दीवार पर उसी शेर का कटा हुआ सर देखता है जिसने उस पर हमला किया था। लेकिन ये देखकर क्रेवन को काफी बुरा लगता है, और तभी वो अपने रूम में आ जाता है जहां उसे अपनी मॉम के कुछ लेटर मिलते हैं, जिन्हें पढ़ने के बाद क्रेवन अब ये डिसाइड करता है कि वो अब यहाँ नहीं रहेगा। जिसके बाद रात होने पर क्रेवन वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी उसके पास उसका भाई आता है जो कि उससे कहता है कि अगर तुम भी मुझे छोड़कर चले गए तो मेरा ख्याल कौन रखेगा, क्योंकि मॉम तो पहले ही हमें छोड़कर जा चुकी हैं, और डैड जो कि मुझे पसंद नहीं करते। जिस पर क्रेवन कहता है कि वो बहुत ही जल्द वापस आ जाएगा। जिसके बाद क्रेवन शिप से होता हुआ रशिया के जंगलों में पहुंचता है, और जैसे ही वो थोड़ा आगे आता है कि तभी वो अपने सामने जंगली भैंसों के एक झुंड को देखता है जो कि काफी तेजी से उसकी तरफ आ रहे थे। वहीं क्रेवन को लग रहा था कि शायद वो उसे मार देंगे, लेकिन तभी वो देखता है कि एक भैंसा उसकी जान बचाने के लिए उसके सामने खड़ा था। वहीं ये देखकर क्रेवन को कुछ समझ नहीं आता, और तभी वो भैंसा वहां से चला जाता है। जिसके बाद क्रेवन भी वहां से निकलकर जंगल के अंदर उस जगह पहुंच जाता है जहां कभी बचपन में उसकी मॉम उसे लेकर आती थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब क्रेवन ने इस जंगल को ही अपना घर मान लिया था। वहीं एक दिन क्रेवन हिरन को भागते हुए देखता है, जिसके बाद वो उस हिरन के पीछे जाता है, और तभी क्रेवन अपने शरीर में कुछ अलग ही शक्तियों को महसूस करता है, और तभी उसकी आंखों का रंग भी बदल जाता है। वहीं ये सब देखकर क्रेवन को महसूस होता है कि उसके शरीर में ये बदलाव उस टाइम आया था जब शेर ने उस पर हमला किया था और कलिप्सो ने उस सिरम से उसकी जान बचाई थी। वहीं अगले दिन क्रेवन को जंगल में गोली चलने की आवाज आती है, और तभी क्रेवन देखता है कि कुछ शिकारी जानवरों के सींगों के लिए उन्हें मार रहे थे। जिसके बाद क्रेवन उस जगह पहुंचता है जहां वो शिकारी थे, और तभी वो उनसे कहता है कि तुम इस तरह जानवरों को नहीं मार सकते। लेकिन तभी वो शिकारी क्रेवन पर ही अपनी गन तान लेते हैं और उससे कहते हैं कि अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से चले जाओ। ये सुनकर क्रेवन को गुस्सा आता है, और तभी वो उनके ही चाकू से उन दोनों शिकारियों को मार देता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट टाइम में, जहां हम देखते हैं कि क्रेवन प्लेन से उतरकर सीधा उसी जगह पहुंचता है जहां वो इतने सालों से रह रहा था। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है अगले दिन, जहां हम कुछ शिकारियों को देखते हैं जो कि जंगल में जानवरों का शिकार करके उनके सींगों को वहां से लेकर जा रहे थे। लेकिन इससे पहले कि वो जंगल से निकल पाते कि तभी उन्हें रोकने के लिए वहां क्रेवन पहुंच जाता है और उनसे कहता है कि तुम इस तरह इन मासूम जानवरों का शिकार नहीं कर सकते। लेकिन तभी वो शिकारी वहां से जाने लगते हैं। ये देखकर क्रेवन को गुस्सा आता है, और तभी वो उन शिकारियों को एक एक करके मारने लगता है। लेकिन तभी दो शिकारी वहां से भागने में कामयाब हो जाते हैं, मगर तभी क्रेवन उनकी गाड़ी के नंबर को देख लेता है। जिसके बाद हम उसी शिकारी को देखते हैं जो कि अब अपने बॉस के पास आता है। लेकिन तभी वो देखता है कि उस कुर्सी पर उसका बॉस नहीं बल्कि क्रेवन बैठा है, और तभी क्रेवन उससे उसके बारे में पूछने लगता है। और उसी टाइम क्रेवन की नजर एक फाइल पर जाती है जिसमें काफी बड़े बड़े क्रिमिनल्स और शिकारियों के नाम लिखे थे, और तभी क्रेवन उस फाइल में उस शिकारी का भी नाम ढूंढने लगता है। जिसके बाद जैसे ही उसे उसका नाम उस फाइल में मिलता है कि तभी क्रेवन उसे वहां पर मार देता है, और अब क्रेवन ये डिसाइड करता है कि वो इस फाइल में लिखे सभी लोगों को ढूंढेगा और उन्हें मार देगा। जिसके बाद हम कलिप्सो को देखते हैं जो कि इस टाइम अपने एक दोस्त के फ्यूनरल में आई थी।
जिसे कुछ दिन पहले ही किसी ने मार दिया था। जिसके बाद कलिप्सो जैसे ही वहां से जाने लगती है कि तभी उसके पास क्रेवन आता है और उसे वही कार्ड देकर उससे कहता है कि मैंने तुम्हारी दोस्त के कातिल को मार दिया है। वहीं कलिप्सो को क्रेवन की बातों पर यकीन नहीं होता और तभी वो घर आकर अपने लैपटॉप में देखती है कि कुछ दिनों से कोई अनजान शख्स बड़े बड़े क्रिमिनल्स का शिकार करके उन्हें मार रहा है। जिसके बाद वो अगले दिन फिर से क्रेवन से मिलती है और उससे कहती है कि तुम तो मर गए थे। तो क्रेवन उससे कहता है कि तुमने जो सीरम मुझे दिया था उसी ने मेरी जान बचाई थी और अब मेरा काम उन लोगों का शिकार करना है जो कि क्रिमिनल्स हैं। जिस पर कलिप्सो क्रेवन से कहती है कि तुम उन्हें ढूंढते कैसे हो। तो क्रेवन उसे बताता है कि मेरे पास एक लिस्ट है जिसमें सभी बुरे लोगों के नाम लिखे हैं। वहीं कलिप्सो भी ऐसे लोगों को सजा दिलाना चाहती थी, इसलिए वो क्रेवन के साथ मिल जाती है। जिसके बाद हम अलेक्सी नाम के एक शख्स को देखते हैं जो कि एक गैंगस्टर होता है और तभी उसका साथी उसे बताता है कि साइमन जिसे हम काफी टाइम से मारना चाहते थे उसे उसी की जेल में किसी हंटर ने मार दिया है। ये सुनकर अलेक्सी अपने साथी से कहता है कि पता करो कि ये हंटर कौन है क्योंकि ये हमारे लिए भी मुसीबत बन सकता है। जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि अलेक्सी साइमन के तीनों खास लोगों से मिलता है और उनसे कहता है कि तुम्हारा बॉस तो मर चुका है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उसका पूरा बिजनेस मुझे सौंप दो और उसके बदले तुम में से कोई एक मेरा पार्टनर बन सकता है। जिसके बाद अलेक्सी अपनी बॉडी में लगी ट्यूब को हटाता है और उसका ऐसा करते ही उसका पूरा शरीर राइनो यानी गैंडे में बदलने लगता है। लेकिन तभी उनमें से एक अलेक्सी पर गोली चलाता है, लेकिन उसकी गोली का अलेक्सी की बॉडी पर कुछ असर नहीं होता। वहीं अलेक्सी का ये रूप देखकर वो लोग एक दूसरे को ही मारने लगते हैं और जैसे ही वहां पर दो लोग बचते हैं कि तभी उनमें से एक अपने ही साथी को मारकर अलेक्सी से कहता है कि मैं तुम्हारा पार्टनर बनने के लिए तैयार हूँ। ये देखकर अलेक्सी काफी खुश होता है। जिसके बाद अगले दिन हम रशिया की जेल में मॉरिस नाम के एक शख्स को देखते हैं जिसे वही दांत मिलता है जिससे क्रेवन ने साइमन को मारा था और तभी हमें पता चलता है कि उसके पास हिप्नोटाइज करने की पावर है। जिसके बाद हम अलेक्सी को देखते हैं जिसके पास उसका साथी आता है और उसे बताता है कि हमें पता चल गया है कि हंटर कौन है और तभी अलेक्सी देखता है कि हंटर कोई और नहीं बल्कि उसके सबसे बड़े दुश्मन का बेटा क्रेवन है। और तभी अलेक्सी अपने साथी से कहता है कि इसके बारे में मॉरिस को बता दो क्योंकि वही है जो क्रेवन को रोक सकता है। जिसके बाद हम क्रेवन को देखते हैं जो कि अपने भाई दमित्री से मिलने आता है क्योंकि आज उसके भाई का बर्थडे होता है। जिसके बाद क्रेवन दमित्री के साथ मिलकर उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने लगता है और उसी टाइम वहां उनके डैड निकोलाई भी आ जाते हैं जो कि क्रेवन से कहते हैं कि अब तुम्हें वापस आ जाना चाहिए क्योंकि मेरे इतने बड़े बिजनेस को सिर्फ तुम ही संभाल सकते हो। लेकिन तभी क्रेवन अपने डैड से कहता है कि वो ये काम कभी नहीं करेगा। वहीं इस वक्त तक दमित्री ने काफी ज्यादा ड्रिंक कर ली थी, इसलिए क्रेवन उसे उसके रूम में छोड़ने आता है। जिसके बाद अगले दिन हम देखते हैं कि क्रेवन जैसे ही दमित्री के रूम में आता है कि तभी वो देखता है कि रूम का सभी सामान बिखरा पड़ा है और तभी क्रेवन ऊपर से देखता है कि कुछ लोग उसके भाई को अगवा करके अपने साथ ले जा रहे थे। जिसके बाद क्रेवन उन्हें रोकने के लिए उनकी गाड़ी के पीछे जाता है और उन किडनैपर से अपने भाई को छुड़ाने की कोशिश करता है। लेकिन वो किडनैपर किसी तरह क्रेवन को गाड़ी से नीचे गिराकर वहां से निकल जाते हैं। जिसके बाद क्रेवन सीधा कलिप्सो के पास आता है और उसे बताता है कि कुछ लोग उसके भाई को उठाकर ले गए हैं। ये सुनकर कलिप्सो क्रेवन से उन लोगों के बारे में पूछने लगती है कि वो लोग दिखने में कैसे थे और अब क्रेवन कलिप्सो को उन लोगों के बारे में बताने लगता है। जिसके बाद क्रेवन वहां से निकलकर अपने डैड के पास आता है जहां उसे पता चलता है कि उसके भाई को माफिया के लोगों ने पैसों के लिए उठाया है। ये सुनकर क्रेवन अपने डैड से उन किडनैपर्स को पैसे देने के लिए बोलता है, लेकिन तभी उसके डैड कहते हैं कि अगर मैंने उन्हें पैसे दे दिए तो वो लोग मुझे कमज़ोर समझेंगे और मैं ये कभी नहीं चाहूँगा कि कोई मुझे कमज़ोर समझे। वहीं अपने डैड की ये बातें सुनकर क्रेवन ये समझ गया था कि अब उसे ही अपने भाई को बचाना होगा। वहीं हम कलिप्सो को देखते हैं जो कि एक आदमी से मिलती है जो कि उसे उन किडनैपर्स के बारे में बता देता है। वहीं कलिप्सो जैसे ही वहां से जाती है कि तभी मॉरिस वहां आकर उस आदमी को मार देता है और तभी हमें पता चलता है कि इस सब के पीछे कोई और नहीं बल्कि अलेक्सी है। वहीं कलिप्सो क्रेवन को उन किडनैपर्स की लोकेशन बता देती है
जिसके बाद क्रेवन लोकेशन मिलते ही सीधा उस जगह पहुंचता है जहां उन लोगों ने उसके भाई को किडनैप करके रखा था। जिसके बाद वो एक एक करके वहां मौजूद सभी लोगों को मारने लगता है और तभी हमें देखने को मिलती है इस मूवी की एक तगड़ी फाइट, जिसमें क्रेवन एक शेर की तरह उन सभी लोगों का शिकार करता है। जिसके बाद वो उस किडनैपर से पूछता है कि उसे किसने भेजा था और तभी वो किडनैपर क्रेवन को बताता है कि इस सब के पीछे अलेक्सी है। वहीं ये सुनकर क्रेवन सीधा कलिप्सो को कॉल करता है और उसे बताता है कि ये सब एक जाल था मुझे फंसाने का। और तभी कलिप्सो कुछ लोगों को उस बिल्डिंग के अंदर आते हुए देखती है और इससे पहले कि वो लोग उसके पास पहुंचते कि तभी कलिप्सो वहां से निकल जाती है। जिसके बाद हम अलेक्सी को देखते हैं जिसके पास अब दमित्री होता है और तभी वो उसे अपने बारे में बताता है कि वो इतना ताकतवर कैसे बना। जिसके बाद वो उससे कहता है कि मैं तुम्हारे डैड को मारकर उनके पूरे बिजनेस को अपने बनाने वाला हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम इसमें मेरा साथ दो और अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं तुम्हें वो सब दूंगा जो तुम हमेशा से चाहते थे, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे डैड तुम्हें पसंद नहीं करते। वहीं अलेक्सी की ये बातें सुनकर दमित्री उसे क्रेवन की लोकेशन के बारे में बता देता है। जिसके बाद हम क्रेवन को देखते हैं जो कि कलिप्सो को लेकर अपने जंगल वाले घर में आता है और उसे बताता है कि वो यहाँ रहता है। और उसी टाइम कलिप्सो से गलती से एक बटन प्रेस हो जाता है और तभी वो देखती है कि क्रेवन ने तो यहाँ अपने शिकार के लिए काफी सारे हथियार रखे हैं। जिसके बाद क्रेवन कलिप्सो को वो बोतल दिखाता है और उससे कहता है कि जो इस बोतल में था क्या वो अभी तुम्हारे पास है। तो कलिप्सो क्रेवन से कहती है कि ये नुस्खा मेरी नानी का था लेकिन वो अब गुजर चुकी हैं और मुझे इसे बनाना नहीं आता। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है अलेक्सी पर जो कि अपने साथियों के साथ जंगल में पहुंच चुका था और तभी क्रेवन को भी उनके आने का पता चल जाता है। और क्योंकि क्रेवन एक शिकारी होता है इसलिए वो अपने सभी हथियारों को लेकर तैयार होता है उन सभी का शिकार करने के लिए। और इस सब में जंगल के जानवर भी उसका साथ देते हैं और तभी हमें देखने को मिलती है इस मूवी की सबसे तगड़ी फाइट, जिसमें क्रेवन एक एक करके उन सभी लोगों को अपने जाल में फंसाता है और उनका शिकार करता है। लेकिन तभी हम मॉरिस को देखते हैं जो कि अपनी पावर का यूज करके क्रेवन की बॉडी में एक खास तरह के पॉइजन को इंजेक्ट कर देता है, जिससे क्रेवन की शक्तियां कम होने लगती हैं और वो मरने लगता है। लेकिन तभी वहां कलिप्सो आकर मॉरिस को शूट करके मार देती है और फिर से क्रेवन को वही सीरम देती है जिससे उसने बचपन में उसकी जान बचाई थी। वहीं जैसे ही क्रेवन को होश आता है तो कलिप्सो उससे कहती है कि दमित्री अभी भी उनके पास है। जिसके बाद हम अलेक्सो को देखते हैं जिसे उसके साथी बताते हैं कि मॉरिस ने क्रेवन को मार दिया है। ये सुनकर अलेक्सी काफी खुश होता है क्योंकि अब उसे हराने वाला कोई नहीं है। जिसके बाद वो अब अपने साथियों के साथ वहां से जाने लगता है। लेकिन थोड़ा आगे आने पर अलेक्सी देखता है कि जंगली भैंसों का एक झुंड उसकी तरफ काफी तेजी से बढ़ रहा था। ये देखकर अलेक्सी अपनी बॉडी से उस ट्यूब को हटा देता है जिससे उसका शरीर राइनो में बदलने लगता है और उसी टाइम उन भैंसों का वो झुंड उनकी गाड़ियों से आकर टकराता है जिससे उसके सभी साथी मारे जाते हैं। और उसी टाइम वहां क्रेवन भी आ जाता है जो कि अब अपने आखिरी शिकार अलेक्सी से फाइट करने लगता है। लेकिन अलेक्सी जो कि अब एक राइनो में बदल गया था इस वजह से उसके शरीर पर क्रेवन के किसी भी हथियार का कोई असर नहीं होता, जिस वजह से अलेक्सी क्रेवन पर भारी पड़ने लगता है। लेकिन तभी क्रेवन अलेक्सी की बॉडी में एक लोहे की रॉड को उस जगह घुसा देता है जहां से वो उस ट्यूब को इंसर्ट करता था, जिससे अब अलेक्सी की हालत वहां पर काफी ज्यादा खराब होने लगती है। और तभी फिर से भैंसों का झुंड उसकी तरफ आता है और इस बार वो सभी अलेक्सी को एक जोरदार टक्कर मारते हैं। जिसके बाद क्रेवन अलेक्सी के पास आता है और उससे पूछता है कि तुम्हारे पास मेरी वो वीडियो कहाँ से आई। तो अलेक्सी क्रेवन से कहता है कि तुम अपने आप को एक शिकारी समझते हो लेकिन जो तुम्हारी आंखों के सामने था तुम उसे पहचान ही नहीं पाए। वहीं ये सुनकर क्रेवन समझ जाता है कि उसकी वो वीडियो किसने भेजी थी। जिसके बाद हम निकोलाई को देखते हैं जो कि जंगल में शिकार के लिए आया था और तभी उसके पास क्रेवन आता है और उससे कहता है कि मेरे पास शिकारियों की जो लिस्ट थी उसमें से मैंने सभी को मार दिया है सिवाय एक के, और मैं जानता हूँ कि अलेक्सी को वो वीडियो आपने भेजी थी। लेकिन क्या आपको पता है कि मैं आपको सालों पहले ही मार सकता था, लेकिन मुझे लगा था कि शायद एक दिन आप ये काम छोड़ देंगे।
मगर मैं गलत था। और इतना कहकर क्रेवन वहां से जाने लगता है और तभी हम देखते हैं कि एक भालू वहां आकर निकोलाई को मार देता है, जिससे क्रेवन की वो लिस्ट अब कंप्लीट हो जाती है और साथ ही जंगल के सभी जानवर भी शिकारियों से सेफ हो जाते हैं। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है 1 साल के बाद, जहां हम देखते हैं कि दमित्री के बर्थडे पर क्रेवन उससे मिलने आता है, लेकिन तभी वो देखता है कि दमित्री कुछ बुरे लोगों से बात कर रहा था। ये देखकर क्रेवन दमित्री से पूछता है कि ये लोग कौन है। तो दमित्री क्रेवन से कहता है कि अब डैड के बिजनेस को मैं संभालने वाला हूँ। ये सुनकर क्रेवन दमित्री से कहता है कि तुमने तो कहा था कि तुम बुरे काम नहीं करोगे, जिस पर दमित्री कहता है कि अब किसी को तो ये जिम्मेदारी उठानी होगी और अब तो मुझे रोकने वाला भी कोई नहीं है। इतना कहकर दमित्री वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी क्रेवन उसके पास आता है और तभी वो देखता है कि दमित्री ने उसी का रूप ले लिया है। ये देखकर क्रेवन एकदम शॉक हो जाता है और तभी वो दमित्री से पूछता है कि ये सब क्या है। तो दमित्री उससे कहता है कि ये पावर मुझे अलेक्सी की वजह से मिली है और अब तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि अब तुम मेरे रास्ते में ना आओ। वहीं अगले सीन में हम देखते हैं कि क्रेवन अपने डैड के घर आता है, जहां उसे उनका एक लेटर और एक जैकेट मिलती है। वही लेटर में लिखा था कि एक शिकारी अपना शिकार करना नहीं छोड़ता। वहीं ये देखकर क्रेवन अब तैयार होता है अपने अगले शिकार के लिए, जो कोई और नहीं बल्कि उसी का भाई दमित्री होता है। और अब देखना यह है कि क्रेवन, जिसके पास शेर की पावर होती है, वो अपने रूप बदलने वाले भाई दमित्री का कैसे सामना करता है। और इसी के साथ ये शानदार मूवी यही खत्म हो जाती है। गाइज, आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे लाइक कमेंट करके जरूर बताएं और जितना हो सके इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। बाकी चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं ऐसी और अमेजिंग मूवी के साथ। थैंक यू।